हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप ओम्स लॉ में जानते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब तथा चालक का अनुप्रस्थकार क्षेत्र और लंबाई को हम क्या रखें, स्थिर रखें, तो किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात V समानुपाती क्या होता है, I होता है। तो देखिए, यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो देखिए B = IR हमें प्राप्त होता है। तो देखिए R यहाँ पर क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है, ठीक, जिसे हम चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए, इसमें हमें ओम के नियम में बताया जाता है कि आपका जो वोल्टेज होता है धारा के क्या होता है, हाँ, धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। अर्थात हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, या वोल्टेज को हम घटाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। तो देखिए, इसी को आज हम आपको प्रूफ के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ओम्स लॉ लिखा गया V = IR। इसमें देखिए आपके डायग्राम बनाए हुए हैं। इसमें देखिए आपको स्क्रीन पे चालक दिखाया गया है, और यहाँ पे देखिए आपकी कुछ क्या लगी हुई हैं, सेल लगे हुए हैं। जो आपको सेल यहाँ पे देखिए आपको सेल दिखाया जा रहा है 1.5 वोल्ट का ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे सेलें लगे हुए 1.5 वोल्ट, 0.9 वोल्ट का आपके सेल लगे हुए हैं, और आपको रेड कलर से बेलन के आकार का आपका क्या दिखाया गया है, चालक दिखाया गया है। तो देखिए, इस चालक को हम सेल से क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो देखिए, इस समय हमारा कुछ ना कुछ क्या है, V, कुछ ये साइड में आपको कुछ वोल्टेज के मान दिखाए गए हैं, और यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, रजिस्टेंस, वोल्टेज और रजिस्टेंस दिखाए गए हैं। तो देखिए, इसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, ये दिखाने वाले हैं कि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, आपका धारा का मान बढ़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका 3.9 वोल्टेज दिया गया है। तो 3.9 वोल्टेज पे आपका धारा का मान 11 मिली एम्पियर। 11 कितना है, मिली एम्पियर। अब देखिए, हम वोल्टेज को यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि धारा का मान 25.4 मिली एम्पियर हो गया है, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या रखे थे, रजिस्टेंस को नियत रखे थे। तो रजिस्टेंस हमारा यहाँ पर जो प्रतिरोध था 355 ओम है। कितना, 355 ओम। अब देखिए, यहाँ पर हम वोल्टेज तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन अगर हम क्या करें, प्रतिरोध को बढ़ाएं, किसको बढ़ाएं, प्रतिरोध अर्थात R को बढ़ाएं, तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। जो आपको बताया जाता है, प्रतिरोध का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या धारा के प्रवाह के मार्ग में जो बाधा पैदा करे उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो देखिए, यहाँ पर आपको बेलन में दिखाया जा रहा है कुछ आपके जो धनायन हैं, यहाँ पे कुछ धनायन अर्थात जो आपको डॉटेड ब्लैक कलर के दिखाए गए हैं, ये आपको प्रतिरोध दिखाए गए हैं। तो देखिए, हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो ब्लैक डॉट्स की संख्या आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो देखिए, यहाँ पर हमारा करंट का मान घटकर 9.0 मिली एम्पियर आ गया, ठीक। अब देखिए, अगर इसमें हम वोल्टेज और घटाते जाएं तो देखिए हमारा धारा का मान क्या हो रहा, और घट रहा है। तो यहाँ पर हमारा धारा का मान घटकर 0.1 मिली एम्पियर आ गया। अब देखिए, अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे वोल्टेज को हाईली इंक्रीज कर दें, और यहाँ पर हम क्या कर दें, प्रतिरोध को क्या कर दें, घटा दें, तो करंट का मान एकाएक बहुत बढ़ जाता है, जो आपको स्क्रीन पर 900 मिली एम्पियर की क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो देखिए, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इसीलिए हम चालक तारों के लिए कापर का प्रयोग करते हैं। सबसे बेस्ट चालक आपका क्या होता है, सिल्वर होता है, जबकि सिल्वर बहुत महंगा होने की वजह से हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम कापर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम मान लीजिए कापर का वायर है, तो इसमें देखिए हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो धारा हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक, क्योंकि मान लीजिए कापर है तो उसका कुछ ना कुछ फिक्स रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी हम वायर लिए इसका अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल, इसकी लंबाई सब क्या है, नियत है। तो देखिए, आपका प्रतिरोध जैसे बढ़ता है धारा घट जाती है, और प्रतिरोध जैसे घटता है वैसे धारा का मान बढ़ जाता है। या वोल्टेज का मान हम क्या करेंगे, हम प्रतिरोध को फिक्स करें और वोल्टेज का मान धीरे धीरे क्या करें, घटाएं, तो धारा भी घटती है, और वोल्टेज का मान बढ़ाएं तो धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है।